CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं गूगली किंग, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद अपने दिन का आगाज़ घर में बने लॉन में वॉक और एक्सरसाइज से करते हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुशी भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र, एहसान अल्लाह का। मुशी भाई आजकल क्या हो रहा है? कोचिंग चल रही है आजकल, अभी PSL ख़त्म हुआ है तो अब घर में आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। ये बताएं, आपका नाम मुश्ताक से मुशी किसने रखा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला करता था जब पाकिस्तान से खेलना शुरू किया। तो रिची बैनो एक कमेंटेटर होते थे, उनकी ज़ुबान पे पूरा नाम पाकिस्तानी लड़कों का नहीं चढ़ता था। जवेद मियां से जावेद इस तरह का करते थे, तो मुझे वो उन्होंने मुश्ताक अहमद से मुशी कहना शुरू कर दिया। और फिर मोइन ने विकेट कीपिंग के पीछे से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, वेल बोल्ड मुशी, वेल बोल्ड मुशी, तो वो वहाँ से नाम मुशी पड़ गया। आप बड़े फुर्तीले और हंसमुख खिलाड़ी हैं, क्या हालात के साथ ये पर्सनैलिटी डेवलप हुई? अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही ऐसी थी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। वो इसकी वजह ये है कि बचपन से ये था कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर उदास क्यों होना। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ी खुलकर बातें करते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इस तरह लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान सोसाइटी में सिर्फ लोगों से नहीं घबराना चाहिए, जो आपके दिल की बात है वो बतानी चाहिए। लोगों की वजह से ही तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि लोकी की कहणगे भले लोकियां दे काम जो इन्होंने फ़ोन करो ना, यही लोकी दे फ़ोन नहीं चुकते, यही लोकी दे बुआ नहीं खोलते। लोगों की अच्छाइयाँ जब लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं तो उनका भी असर इतना नहीं लेना चाहिए, और जब आपकी बुराइयां कर रहे हो तो उतना उसका भी असर नहीं लेना चाहिए। तो बैलेंस रख के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मजदूर बाप के वो बेटे हैं जिसने अपने बाप को दूसरों का बोझ ढोते हुए देखा, उस दौर को किस तरह याद करते हैं? मेरी मेमोरी का सबसे बेहतरीन यादगार दिन थे। मैं हमेशा अक्सर ये बात करता हूँ, गरीब होना ऐब की बात थोड़ी होती है। ऐब की बात तो ये है कि आप लोगों से मांगना शुरू कर। मेरा बाप लोगों से नहीं मांगा करता था, वो मजदूरी करके हमें पैसे ले आके घर में खाना खिलाया करता था। जिन पेटों के अंदर हलाल की रोजी जाती है, अल्लाह उन्हीं को जनरल और क्रिकेटर बनाता है, उन्हीं को बड़ा आदमी बनाता है। ये मेरे वाले साहब हमेशा ये कहते थे, हाथ ऊंचा रखना, नीचा ना रखना, नीचा हाथ सिर्फ अल्लाह के ज़ात के सामने रखना। और आई एम वेरी प्राउड के एक मजदूर आदमी जिसकी डिग्निटी ऐसी थी, जब वो फौत हुए 25 साल जिनके पास काम किया है, उस मियाँ फ़रूक साहब ने जिस दिन अगले दिन मेरे साथ अफसोस करने आए हैं, तब मैं खेल गया था पाकिस्तान, उन्होंने आके कहा, बेटा मुश्ताक याद रखना मेरी बात, तुम क्रिकेट अपनी सलाहियत की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से नहीं खेले। तो मैंने कहा मियाँ साहब क्यों खेला हूँ? तो उन्होंने कहा अपने वालिद साहब की वजह से। मैंने कहा वो कैसे? कहते 25 साल में 1 रुपये का हेर फेर का आज तक हम हिसाब किताब नहीं ले सके। दैट इज़ योर सक्सेस। आपके वालिद आपको पढ़ाना चाहते थे जबकि आप खेल कूद में मसरूफ़ रहते थे। उस दौर में किसको आइडियलाइज करते थे? बड़ी फैंटी पड़ी है, वैसे बहुत मारें पड़ी हैं। वालिद साहब ने बांध के बड़ा कुछ मारा भी है कि पढ़ लो। ये भी कहते थे मेरी तरह काम करना है। जो बाप एक मजदूर आदमी वो कैसा चाहेगा कि मेरा बेटा भी मजदूरी करे? वो हमेशा कहते थे पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ। मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में लोग कहते थे उन्होंने नहीं बनना, मुश्ताक ने कुछ नहीं बनना, इन्होंने वर्कशॉप से पा दो किधर काम कुम कराओ। बट अल्लाह का शुक्र है, जब उन्होंने मेरा जुनून और शौक देखा तो फिर मैं जब घर में आके खाना खा रहा होता था, गेंद मेरे हाथ में होती तो मैं ऐसे घुमा रहा होता, उसमें वालदा की तरफ से भी चपेड़ें पड़ती थी। वालिद साहब खाना खाते वक्त तो ये बॉल छोड़ दिया करो, कभी बल्ला लेके सो रहा होता हूँ। आइडियल जो आपने कहा आइडियल, कभी जब इमरान भाई विकेटें ले लिया करते थे तो मैं इमरान खान बन जाता था मोहल्ले में। जब अब्दुल कादर साहब विकेटें लेते थे तो मैं अब्दुल कादर। आई यूज्ड टू कॉपी पीपल बिग टाइम। मैं कॉपी बड़ी अच्छी करता था, जवेद मियां की तरह चल लेता था, इमरान खान की तरह एक्शन कर लेता, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स की मैं कॉपी बड़ी अच्छी करता था। तो मोहल्ले में जो बंदा उस वक्त मैन ऑफ द मैच होता था मैं वो बन जाता था। ये मेरे आइडियल। वैसे क्रिकेट में इमरान खान को मैं बहुत फॉलो किया है। आपको क्रिकेट का शौक था जबकि आपके वालिद साहब को पहलवानी और कबड्डी में दिलचस्पी थी। कब उनकी नज़रों में पहली बार अपने लिए फ़ख्र महसूस किया? 92 का वर्ल्ड कप जीत के जब मैं ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था, पूरा साहिवाल मुझे लेने आया था।
और इतना क्राउड था, मुझे याद है 92 का वर्ल्ड कप सबको याद है कि कितना लोगों ने वेलकम किया था। तो उन्होंने मुझे कहा आपने गाड़ी में नहीं आना, ट्रेन में आना है। ट्रेन स्टेशन से मुझे एक ट्रक में बिठाया गया, हारों से इनामों से भर दिया गया। सारे लोग जो पॉलिटिकल लोग थे वो भी ऑब्वियसली माइलेजेस के चक्कर होते हैं उनके। इस सिनेरियो में जब मैं ट्रक के ऊपर बैठा था, मेरी नजरें मेरे वालिद को ढूंढ रही थी, मेरे वालिद मेरी तरफ देख रहे थे ऐसे। जो वो सीन था ना, वो आई थिंक वो आंखों में वालिद साहब ने बता दिया, वेल डन। पैरों में चप्पल और 90 की दिहाई के फ्रंट लाइन स्पिनर बनने का सफ़र शुरू कैसे हुआ? बशारत साहब मिंट कुमरी बिस्कुट फैक्ट्री के थे मालिक। उन्होंने जब मैं मोहल्लों में खेलता हुआ उनका क्लब ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे 500 रुपया वजीफ़ा लगा दिया मेरा। तो उन्होंने मुझे वो साइकिल भी लेके दी, स्कूल वालों ने साइकिल दे दी ताकि मैं सफ़र भी कर सकूं क्रिकेट की वजह से। उस प्रोसेस में अल्लाह ने मुझे बड़ी जल्दी खिला दिया। आई वाज इन मैट्रिक में था जब मैं इंग्लैंड के खिलाफ एक 3 दिन का मैच खेला और वहाँ से अल्लाह ने मेरा सिलसिला शुरू किया। गाँव का सीधा साधा लड़का कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कैसे हुआ? वही 3 दिन का मैच खेला। साहिवाल में एक टीम आई हुई थी, माई गैटिंग कप्तान था 87 वर्ल्ड कप के बाद। तो मुझे ना 14वां खिलाड़ी था मैं। तो मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी कि मैंने लोगों की शर्टें सुखानी है। जो बड़े प्लेयर थे, सलीम मलिक हो गया, वो बड़े बड़े जो उस वक्त प्लेयर थे, तो मैं उनकी शर्टें, उनके पैड, उनकी खिदमत करनी है, वाटर बॉय। तो एकदम टॉस होने से पहले आधा घंटा पहले सलीम मलिक मेरे पास आए, कहते बेटा आप खेल रहे हो, मुशी आप खेल रहे। मेरे पास तो ना स्पाइक्स थे ना कुछ, सामान भी नहीं लेके आया था मैं अपने। खैर मैं मैच खेला। मैच पहली इनिंग्स आई, मैंने 6 विकेटें ले ली। 6 विकेटें ली, एकदम मीडिया में हाइप क्रिएट हो गई जी का एक लेग स्पिनर आ रहा है, अब्दुल कादर जैसा बॉलिंग उसका स्टाइल है। वो 3 डे मैच खत्म हुआ तो मेरा नाम टेस्ट मैच में आ गया। टेस्ट मैच में आया हूँ तो वो उधर से सफ़र अल्लाह ने शुरू कर दिया। फिर चल सो चल। क्या वजह थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको 12वां खिलाड़ी बना दिया जाता था? तो आप ऐसे मैच खेलते ही क्यों थे? ये इमरान भाई ने भी मुझे कहा था। कदाफी स्टेडियम में मैं पाकिस्तान टीम में पूरे मैच खेला करता था वनडे। तो मुझे यूबीएल वाले नहीं खिलाते थे। एक तो ये था कि यूबीएल की बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी। तौसीफ अहमद और मसूद अनवर एक अच्छे स्पिनर होते थे, मेरी जगह नहीं बनती थी फ्रैंकली स्पीकिंग। 90s की दहाई के क्रिकेटर्स हैं जो इमरान भाई के साथ 3-4 साल खेले हैं, 3-4 साल जो उनके साथ खेले हैं, वो 15-20 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उनका माइंड सेट उन्होंने बड़ा तगड़ा कर दिया था कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारा बैंक नहीं खिलाता, जब तक मैं कप्तान हूँ तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। तुम अपनी बॉलिंग को और अपनी फील्डिंग को, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते जाओ। ये बात उनकी सुन के मैं कभी ज़िंदगी में घबराया नहीं। इंटरनेशनल मैच खेलते हुए मुझे पता था मेरे लीडर की पीछे, मेरे कप्तान की पीछे मुझे सपोर्ट है। तो क्या उस वक्त भी इमरान खान साहब कहते थे कि आपने घबराना नहीं है? ये नारा उनका शुरू से ही है क्योंकि ये बिलीव करते हैं इस बात पे, घबराना नहीं है, इसलिए कि वो इसलिए लीडर बने। 22 साल की जुस्तजू करके जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इसका मतलब वो घबराई नहीं है। तो क्या अब इमरान खान साहब खुद घबरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी उनको रिसेंटली, मुझे जितना पॉलिटिकली मुझे इतना कोई पता नहीं है, मगर कभी नहीं घबरा सकते, क्योंकि मुझे याद है जितने मैचेस में उनके 2 साल 3 साल खेलना उनके साथ, जिंदगी में जितना मुश्किल मर्जी टाइम आ जाए, उनका जो माइंड सेट है और उनका जो बिलीव है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। और उनकी आप स्पीचेस सुन लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आई डोंट थिंक सो ही स्केर्ड। पता है क्यों? उनका अपना जाती कोई इंटरेस्ट नहीं है जिंदगी का। क्या वजह है कि 90 की दिहाई में बहुत से स्टार क्रिकेटर्स आए? अब भी अच्छे क्रिकेटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें वो वाला स्टारडम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी वजह ये आई थिंक वहाँ के जब हम खेला करते थे क्रिकेट, शायद उसमें पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट होती थी और हीरोज अपनी आवाम के सामने बनते। तो जो बच्चे आज पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए देखा है, उन्होंने तो अपने लड़कों को लाइव देखा ही नहीं है। तो एक ये एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है, आई थिंक उस वक्त हमारा फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं थे इन्वॉल्व क्रिकेट में, तो लोग प्राइड की वजह से खेला करते थे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा 90s की दहाई के क्रिकेटर्स में एक प्राइड होती थी। जब हम इंडिया के खिलाफ उतरा करते थे शारजा में, तो हम लिफ्ट से शुरू हो जाते थे कि तो हम टक्कर लांगे, देख लांगे। तो उनकी चीज़ों से हम इम्प्रेस नहीं होते थे। जिस टीम के साथ खेला करते थे तो उनको ये कहा करते थे ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में मारा। इसकी रीज़न पीछे ये थी कि हमारा मकसद ये था कि जब ग्राउंड में उतरो ना, जो ऐसे लगेंगे ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। आप छोटे छोटे कदमों से जब ग्राउंड में भागा करते थे तो लोग उस पर भी फिदा होते थे। उस वक्त के अखबारों में, रसालों में, मैगज़ीन में जब अपनी तस्वीरें छपती थीं तो उन्हें देखकर कैसा महसूस करते थे? बहुत अच्छा लगता था। नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि आप अपने आप को देखते हैं। उस वक्त मीडिया में मुझे याद है, जंग में जिसकी रंगीन तस्वीरें लग जाती थी वो चैंपियन होता था। तो एक दफ़ा मेरी तस्वीरें लग गई, उस दिन मैंने कहा अब मैं सुपरस्टार बनाऊं। आप मरहूम क्रिकेटर अब्दुल कादर से बहुत इंस्पायर थे। उनके साथ आपकी यादगार इनिंग्स कौन सी रही? मैं उनके साथ बहुत सारे मैचेस खेला हूँ। बड़े अच्छे नफीस इंसान, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। एक तरफ से वो बॉलिंग कर रहे थे, एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा था। फास्ट बॉलर जैसा एटीट्यूड था उनका, वो डरते नहीं थे मार से। वहाँ से मैंने सीख लिया नेट में और मैचों में उनको देख के। अगर मुश्ताक अहमद तूने क्रिकेट खेलनी है तो एटीट्यूड कादर भाई जैसा रखना, घबराना ना कभी जिंदगी में। अब्दुल कादर और आपके बाद कोई गुगली बॉलर नहीं आया, इसकी क्या वजह है?
नहीं आए हैं। गुगली, यासिर शाह ने बड़ी विकेटें ली हैं। वैसे यासिर शाह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टेस्ट मैचों में। उनका गुगली इतना नहीं होता था, वाकई गुगली जो बात है ना वो इतना नहीं होता था। दानिश कनेरिया ने भी आके विकेटें ली, गुगली इतना नहीं होता था। अब शदाब आए हैं, शदाब का गुगली शुरू में अच्छा हुआ है। तो ऐसा मेरा ख्याल है गुगली बनाने के लिए, गुगली करने के लिए आपके एक्शन का बहुत रोल होता है। हम इसको क्रिकेट लैंग्वेज में कहते हैं हाई एम एक्शन। तो यहाँ से जब बंदा कोई ज़्यादा बॉल करता है ना कान के पास से, जिसका बाजू ज़्यादा जाता है, ये टेक्निकल बात है, तो उसका गेंद गुगली ज़्यादा होता है। इसके बावजूद हमने ये सीख लिया था लेग ब्रेक भी कैसे करना है, फ्लिपर भी कैसे करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको बहुत आगे लेके जाती है इसके ऊपर। अब तो आप कोच भी हैं, तो क्या आपकी झलक हमें दूसरे बॉलर्स में भी अब नजर आएगी? इंशाल्लाह। यासिर शाह के साथ 2016 में काम किया, शदाब के साथ काम किया है, अभी और भी लड़के आ रहे हैं। मोहम्मद जाहिद है एक लड़का, और काफ़ी लड़के अंडर 19 लेवल के ऊपर लेग स्पिनर आ रहे हैं। आन जहानी ऑस्ट्रेलियन बॉलर शेन वॉर्न, वो भी तो गुगली मास्टर थे, उनके साथ कोई यादगार वाकया शेयर करें। 2 वाकये सुनाता हूँ। एक इंजमाम और मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी कराची, 57 रन चाहिए थे, लास्ट विकेट पे मैं गया। अब शेन वॉर्न का इतना स्पिन हो रहा था कराची में, उससे पहले पाकिस्तान मैच कभी नहीं आ रहा था, तो मैच हम हार गए। तो 57 आखिरी विकेट, उसके पास कोई प्लेयर नहीं, तो मैं विकेट पे गया तो इंजमाम बैटिंग कर रहा था। अब मेरी उसकी दोस्ती थी बचपन की, तो मैंने कहा इंजी शेन वॉर्न मैनू खेलन दे, फास्ट बॉलर तू खेल। कह रहा मेन बैट्समैन मैं है कि तू है? हम विकेट के ऊपर मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे गपशप लगा रहे हैं। तो कह रहा क्यों शेन वॉर्न? मैं कहा मैच तो आ रही है, लेट मी हिट हिम। वो 2 चौके जाते ही मुझसे लग गए। हमने 15-20 रन एकदम तेजी से किया, वो एकदम हमारा बिलीव वापस आ गया। एक तो वो शेन वॉर्न का वाकया कि शेन वॉर्न ने भी कहा है कि वो टेस्ट मैच मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए तो वो स्टंप ही छूट गया, उससे उसकी टांगों से बॉल निकल गया। मैं बाद में इंजी को कहा भी, ये सब ने कहा, मैं कहा साढ़े अल्लाह सी वरना सी काम कसर कोई नहीं छड़ी सी वैसे। खैर दूसरा वाकया ये कि इंग्लैंड में मेरे पास आया, काउंटी क्रिकेट मैं खेल रहा था समरसेट की तरफ से, तो ईएन हेली शेन वॉर्न को मेरे पास लेके आया, कहता जी इस बच्चे को बता दो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ही इज अ न्यू कमर, सो कैन you teach him how to bowl in England conditions? So I said, okay, let me speak to him. So I discussed with him about spin bowling. So जब मैं उसके साथ स्पिन बॉलिंग की डिस्कस की तो 6 महीने बाद मैं शेन वॉर्न लब रहा कि हूँ तू मनु दस एडा वड्डा सुपरस्टार बन गया। शेन वॉर्न एक बड़े बॉलर थे, आपकी उनके बारे में राय क्या थी? शेन वॉर्न का नाम हमने शेर खान रखा हुआ था। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में गया, उसने जाके वहां पे अकेले मैच जिताए। उसकी गेंद में इतनी जान थी, ऐसा ड्रिफ्ट होता था उसका, गेंद हवा में अंदर आता था फिर पड़ के लेग ब्रेक होता था, और इतनी तेज स्पीड से होता था कि लोग कहते थे कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद वी कैन नॉट मैनेज हिज पेस एंड स्पिन। और उसके बाद उसकी माइंडसेट बहुत तगड़ा था, उसको पता होता था कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुताबिक वो फील्डरों से खेला करता था। और बीइंग ए लेग स्पिनर के बारे में मशहूर है कि गंदे गेंद बहुत करते हैं लेग स्पिनर, ये गंदा गेंद ही नहीं करता था, 20-20 ओवर एक ही लाइन पे गेंद करता था, वो अच्छे ओवर करके विकेटें लिया करता था, इसलिए उसका नाम शेर खान था। आप क्रिकेट में तो साथी खिलाड़ियों को कॉपी किया करते थे, तो क्या कभी स्टाइल मारने में भी किसी को कॉपी किया? बहुत, ये तो नेचुरल इंसानी फितरत है। वो इमरान भाई हमारे क्रिकेट रोल मॉडल हुआ करते थे, वो लीवाइज की जीन पहना करते थे, 501 आज भी मुझे याद है, लीवाइज की जीन पहना करते थे, नीचे पेशावरी चप्पली पहना करते थे। हमने भी वही शुरू कर दिया। किसी और को देखा जी, अपना वसीम अकरम भाई ने अगर कुछ को और पहना है तो उनकी तरीके से इख्तियार कर लिया। आप इमरान खान को बहुत सराहते हैं, बतौर कप्तान और बतौर सीनियर क्रिकेटर आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया? आउटस्टैंडिंग। आई वाज लकी कि मैं अपनी कैरियर का 3 साल जो हिस्सा 89 से लेकर 92 तक उनके साथ खेला, उससे मैंने ज़िंदगी को बहुत सीखा। एक लीडरशिप अंदर डेवलपमेंट हुई। वो फेलियर से कभी नहीं घबराते, और मैं ये चीज़ बड़ी जल्दी सीख गया अल्लाह की मेहरबानी से उनको देख के और उनकी बातें सुन के, कि ज़िंदगी में जब आपके ऊपर फेलियर आता है ना, वो फेलियर आपको बड़ा ऊंचा करने के लिए आता है। इसलिए वो फेलियर आपको ऊंचा करने के लिए आता है कि गलती करोगे तो सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। सुना आपने अपने पहले ही मैच में इमरान खान साहब की कोचिंग शुरू कर दी थी, जबकि उस वक्त तो वो किसी की बात सुना भी नहीं करते थे। इमरान भाई के सामने अगर आपको कोई ज़िंदगी में अपना इंटरेस्ट ना हो कि मैंने इनसे कोई चीज़ लेनी है, और आप उनको उनकी गलती बताएं और वो सुनते हैं, 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के मिलने के बाद भी हुई, तो कुछ बातें मैंने उनसे शेयर की, माने हैं बिल्कुल। वो जो पहला मैच था, वो पहला टेस्ट मैच था, उसमें उन्होंने पुल मारी थी, आंखें बंद हो गई थी उनकी, आउट हो गए थे पहली इनिंग्स में। तो मैंने इमरान भाई को शाम तक इंतजार करता रहा, क्योंकि एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कब करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए और कहाँ पर करनी चाहिए, ये इंसान को पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट स्किल। तो मैंने इमरान भाई को शाम को जाके एडिलेड टेस्ट मैच था, मेरा पहला टेस्ट मैच था वो, तो शाम को जाके मैंने कहा इमरान भाई आप जो पुल मारते हैं ना, वो थोड़ी सी गलत मारते हैं, अगर इजाज़त दे तो बताऊं? तो कहते हैं बताओ। मैंने कहा आप आंखें बंद कर लेते हैं, पुल मारते हुए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। पुल मारते हुए अगर आप गेंद के ऊपर नजर रखेंगे तो जो ऊंचा बॉल होगा वो खुद ब खुद आपके सर से निकल जाएगा, आप डक कर देंगे, इंसानी फितरत है। तो कहते हैं ये बहुत ज़बरदस्त बात तुमने बताई, आओ प्रैक्टिस करें। फिर मुझे ले गए वहाँ, एडिलेड में बहुत गर्मी थी, मैंने घंटा प्रैक्टिस कराया, वो तो खुद फिट थे, मैंने आधा घंटा उनको थ्रोएं कर करके खुद चक्कर आए थे, मैं बेहोश होने लगा सी।
नमाज के लिए लिबास तब्दील किया और घर के करीब मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। घर वापस आकर भी मुश्ताक अहमद से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आप एक मॉडर्न क्रिकेटर थे, फिर मज़हब की तरफ अचानक रुझान कैसे हो गया? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है जिसे अल्लाह हिदायत दे। एक दुनिया की रेस में पड़े हुए थे। क्रिकेट में आपको पता है सबसे ज़्यादा विकेटें लेनी है, मैच जितवाने हैं, पैसा कमाना है, शोहरत हासिल करनी है, बड़े घर बनाने हैं, बड़ी गाड़ियाँ। इन चीज़ों में सुकून नहीं था। उस रेस से अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है, निकाल दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यह दीन की तरफ तवज्जो आई। जुल्करनैन हमारे एक पुराने कीपर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने आके बड़ी मेहनत की। फिर सईद अनवर की ज़िंदगी चेंज हुई, फिर इंज़मामुल हक साहब की ज़िंदगी चेंज हुई। देखते देखते अल्लाह ने हमारे भी बहुत रहमत की, बहुत करम किया। उसका जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने कुरान में कहा तुम्हारे दिलों का इत्मीनान तो मैंने अपने ज़िक्र में रखा है, तुसी कितने लबदे फिरदे। फिर मौलाना ताज मील साहब से थोड़ी सी मुलाकात हो गई। उनके साथ अल्लाह के रास्ते में, जैसे आपको पता है तबलीग में निकले, तो तबलीग में निकल के 3 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी। साथी खिलाड़ियों का रिस्पांस कैसा था, स्पेशली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे? शुरू में तो दोस्त क्या, क्रिकेटर्स क्या, जो साथी थे, घर वाले भी छेड़ने लग गए थे कि तुसी की बंदे जा रहे हो, मौलवी बंदे जा रहे हो, यू नो लाइक ये क्या तुम लोगों ने टोपियाँ दाड़ियाँ रखना शुरू कर दी हैं। अगर उस मुश्किल को बंदा फेस कर ले और लोगों की परवाह ना करे तो अल्लाह की कसम वही लोग आके आपको दोबारा कहते हैं, पता क्या कहते हैं, साढ़े हक भी दुआ करना। और अंग्रेज़ बहुत सवाल करते हैं। जब भी मैं उनके साथ काउंटी क्रिकेट खेला, 6 साल इंग्लैंड की कोचिज़ की इसी हुलिये में, बल्कि एक दफ़ा स्टीवर्ट ब्रॉड ने गाली दी मेरे सामने इंग्लिश में। तो गाली दी तो एकदम उसने देखा मैं खड़ा था तो मुझे कहता कि प्लीज़ हिट मी। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने नहीं सुनी वो गाली। तो कहता प्लीज़ हिट मी। तो मैंने कहा ऐसे, उसको उसने ऐसे हाथ किया, मैंने उसको ऐसे 2 उंगलियों से मारा ऐसे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि मैंने गाली दी थी तुम्हारे सामने, आई शुड नॉट स्वेयर फ्रंट ऑफ यू। मैंने कहा क्यों? कहता है यार तुम्हारा हुलिया बड़ा डिसेंट है, मजहबी है, इसकी वैल्यू के ऊपर मुझे तुम्हारे सामने गाली नहीं देनी चाहिए। तब मुझे पता चला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को लेके अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे तो अल्लाह गैरों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गोरों ने कुरान लिया है। जो मेरे साथ काउंटी क्रिकेट खेला करते थे उन्होंने कुरान पढ़ने के लिए लिया है। सवाल करते हैं कि ये टोपी क्यों रखी है, दाढ़ी का क्या फ़ायदा, ये तुम ऐसा क्यों करते हो, नमाज क्यों पढ़ते हो। मतलब एक कई दफ़ा गोरों ने, जो इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम था उसके अंदर जो मैनेजर था उसने 2 दफ़ा मुझे नमाज़ पढ़ते देखा। तो फिर तीसरी दफ़ा कहता है कि अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए हो तो बताना, हम तुम्हारे लिए एक सेपरेट कमरा निकाल देते हैं। जिस तरह आप समेत और बहुत से क्रिकेटर्स दीन की राह में आए तो आपकी देखा देखी इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्या वो भी इस तरफ राग़िब हुए? बहुत सारे, मैंने जैसे कहा, जैसे पाकिस्तान में अब माशाल्लाह रिजवान को देख लें, कितने नए लड़के हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाज़ें जमात के साथ पढ़ते हैं। और बाहर के लोग, जो आपने क्वेश्चन किया, बाहर के लोग पूछते हैं सवाल। मतलब स्टीव फ्लेमिंग ने मुझे एक दफ़ा अजान दी, उसके सामने एक मैच खेलने गए तो ड्रेसिंग रूम में अजान दी तो अजान को कहता है कि दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। तो ये गाना दिन में कितनी दफ़ा गाते हो? हमने कहा 5 दफ़ा। क्या इंसेंटिव मिलता है? मैंने कहा जी नमाज ही आदमी को अल्लाह 5 इनाम देता है। फर्स्ट इंसेंटिव, अल्लाह दुनिया में उसकी तंगदस्ती दूर कर देता है। और तंगदस्ती में पता क्या कहता है, तंगदस्ती के क्या होता है? मैंने कहा अल्लाह घर देगा, चोरों डाकुओं का डर ख़त्म, अल्लाह दोस्त देगा, लड़ाई झगड़े का डर ख़त्म, अल्लाह बीवी देगा, लड़ाई झगड़े का डर ख़त्म, बच्चे देगा, नाफरमानी का डर ख़त्म, सेहत देगा, बीमारियों का डर ख़त्म, पैसा देगा, छिन जाने का डर ख़त्म, सेहत देगा, बीमारियों का डर ख़त्म। ये सारे खौफ हैं, बिजली के बिल का खौफ, सुई गैस के बिल का खौफ, बच्चों की एजुकेशन का खौफ, ये सारे खौफ अल्लाह दूर कर देते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। दूसरा, कब्र का अजाब नहीं होता। तीसरा, पुल सरा से ऐसे आसमानों पे जाएगा, जैसे आसमानों पे बिजली चमकती है ऐसे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसको पुल से निकाल देगा। चौथा इनाम, नेक अमालनामा दाएँ हाथ में दे देगा। जैसे वर्ल्ड कप में हमने मैच जीता और वर्ल्ड कप जीता 92 में, और हम मेलबर्न में सारे लोगों के सामने वो कप लेके घूम रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे पाकिस्तान बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन, वी आर द वर्ल्ड चैम्पियन। जो बंदा 5 वक्त की औरत और मर्द नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह चौथा इनाम उसको नेक अमालनामा दाएँ हाथ में दे देगा। और नेक अमालनामा दाएँ हाथ में जिसको मिल गया उस दिन वो बड़क मारेगा पंजाबी दे विच, देखो मनु वर्ल्ड कप मेरे हाथ च अल्लाह ने देता। और 5वां और कीमती इनाम अल्लाह क्या देगा? अल्लाह कहेगा वो तेरी जन्नत है, जा मौजा कर, अज तेरा कोई हिसाब किताब नहीं।
स्टीव फ्लेमिंग आगे से क्या कहता है, कहता है अगर जो नहीं पढ़ता, तो मैंने कहा अल्लाह बचाई रखे सबको, वो तो बड़ा करीम है, बहुत रहमान है। फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाई है कि अगर अल्लाह की बातें नहीं मानेंगे तो इस तरह होगा। तो आगे से कहता है कि मैं तो किसी चीज़ पे मानूंगा, मैं कहाँ पे जाऊँगा। मैंने कहा एक गैर मुस्लिम के सामने एक अजान दे के नमाज़ पढ़ी है तो उसका दिल पसीज गया, उसका दिल नरम हो गया। यकीन करें, एक गोरे ने मुझे गालियाँ दी हैं उधर इंग्लैंड में, मुझे कह रहा है तुम टेररिस्ट हो, तुम दाढ़ी और ये वो टेररिस्ट हो तुम लोग। वो नशे में था, तो मेरे जो साथी गोरे थे उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। मैं कहा रुक जाओ। कहता क्यों? मैंने कहा हमारे नबी ने हमें तबलीग फरमाई है, हमारे नबी का एक फरमान है कि लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। तो इसको पता नहीं है बेचारा नशे में, इसको माफ़ कर दो, सुबह उठेगा तो इसको पता चले जाएगा कि जो इस्लाम के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं वो लोगों को माफ़ करते हैं, बदला नहीं लेते। आप एक बारिश आदमी हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग इस तरह के जो बारिश लोग हैं उनके साथ ज़रा उनका रवैया अजीब होता है। क्या आपको भी कभी इस तरह फील हुआ? बहुत शुक्रिया आपने बारिश का, मुझे बारिश का मतलब बूढ़ा भी होता है, तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ अभी मुझे तो बल्कि लोग असल कहते हैं कि तुम अपनी दाढ़ी को वो काला करो यार, तुम्हारी उम्र थोड़ी है। तो मैंने कहा हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, मोहब्बत हो नहीं सकती कागज़ के फूलों से। अल्लाह का शुक्र है लोग इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं सिर्फ अल्लाह के दीन के वास्ते, वरना हम कुछ नहीं हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर गली मोहल्लों से क्रिकेट खेल कर आने वाले लोग शामिल होते हैं और उनकी कोई प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हो पाती। आप भी जब कौमी क्रिकेट टीम में आए तो क्या आपको भी कोई ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये इसलिए सवाल अच्छा किया कि हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है, रोल मॉडल्स की कमी है। देखें ना, बचपन से लेके आज बड़े हो जाते हैं हम, पढ़े लिखे लोग भी, ज़िंदगी को गुजारने का तरीका क्या है। इल्म आपको तब तक कभी फ़ायदा नहीं दे सकता जब कि आपके अमल में नहीं आता। इसके लिए आपको इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको अपने रोल मॉडल्स चुनने पड़ते हैं, अच्छे लोगों में बैठना पड़ेगा आपको। और हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल जो हमें है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है। अगर उनको फॉलो करने लग गए तो कामयाब हो जाएंगे। तो आई थिंक वी नीड रोल मॉडल। तो ऐसे रोल मॉडल हमें चाहिए जिनको देख के हम कहें इनके पीछे चलना चाहिए। जब आपने इंटरनेशनली ट्रैवल किया शुरू में, तो उस वक्त जो दूसरे ममालिक के प्लेयर्स थे उनके साथ इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आया करती थी? बड़ी ठीक ठाक प्रॉब्लम। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैट्रिक की हुआ है मैंने, मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सका। मगर वो कहते हैं ना, मैं शुरू में जब इंग्लैंड में गया, काउंटी क्रिकेट खेलने गया, तो वहाँ पर मैंने ना एक लफ्ज़ से अंदाज़ा लगाता था कि क्या रहे हैं वो। अगर कुछ समझते थे ना, एक दफ़ा एक कप्तान था हमारा, उसने मैंने कहा मैंने उस एंड से बॉलिंग करनी है। अब मुझे ये कहने ही नहीं आ रहा अंग्रेजी में, मैं कह रहा हूँ उधर, वो कह रहा क्या व्हाट ना, अब पता है ना, वो मैं कह रहा हूँ उधर, वो कह रहा उधर क्या, अब वो उधर, वो कह नहीं, क्या व्हाट। तो फिर मैं अपनी शर्ट अपनी निकाली, हवा चल रही थी तो मैंने हवा के साथ शर्ट करके कहा मैं ऐसे बॉलिंग करूंगा उस एंड से। वो कहता है बॉलिंग फ्रॉम दैट एंड। फिर मुझे समझ आई कि एक लफ्ज़ से आपको एंड, बॉलिंग दैट एंड। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनके एक लफ्ज़ से वो सीखने लगे, वो मेरे एक लफ्ज़ से मेरा मतलब समझने लग गए। तो ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है, बट इसमें सीखने का हर्ज कोई नहीं है। तो अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उनके साथ बैठ के गप्पे लगाता था, उनको सीखता था। कोई ऐसी की बॉल जिसे याद करके आज भी एंजॉय करते हो? वर्ल्ड कप का फाइनल, ग्राहम एक बैट्समैन थे और मैंने उनको गुगली की थी और वो उस वक्त बहुत फॉर्म में था, तो वो गुगली की। तो बल्कि इमरान भाई से मैंने बॉल लेके की, मैंने कहा इमरान भाई जब ये आएंगे ना तो मुझे 1-2 ओवर के लिए ले आए, मैं इसको आउट कर लूँगा, ये मेरी गुगली ने रीड करता। और वो आपने 92 का वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें जो वो गुगली की थी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त गुगली हुई। तो वो कट मारने गया, वो LBW हो गया, तो वो गुगली आज भी मुझे बॉल याद है। अक्सर खिलाड़ी ग्राउंड में अपने मुखालिफ खिलाड़ियों को गालियाँ निकालते हैं जो उन्हें समझ भी नहीं आती हैं, तो क्या आपने भी कभी किसी की नासमझी का ऐसा फ़ायदा उठाया? गालियाँ अंग्रेज़ी में, गालियाँ तो बंदा सीख ही जाता है। वो ऑस्ट्रेलियन बहुत अब्यूज़ करते थे तब, मगर तब बहुत दिया करते थे, माइक लगे नहीं होते थे तो गालियाँ बहुत दिया करते थे। हम भी आगे से देते थे, फिर वो हम बदला लेते थे उनसे, मोहल्लों स्ट्रीटों से निकले होते कि ये कौन होता है हमें गालियाँ देने वाला। तो खैर वो उसका कई दफ़ा एडवांटेज हुआ, कई ऐसे लफ्ज़ होते थे जो समझ नहीं आते थे, उसको आगे से कई दफ़ा कहते थैंक यू, वो गाली दे रहा हूँ कहते थैंक यू, कहते ना अक्ल थे सोचे ही सोचा, अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा। तो ये कई दफ़ा बहुत ऐसा हुआ है हमारे साथ। बॉलर एग्रेसिव ना हो ये तो हो नहीं सकता, कभी किसी मुखालिफ खिलाड़ी पर बहुत गुस्सा आया हो और बॉल से उसे उसका मज़ा चिखा दिया हो? हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, कई दफ़ा ऐसा हुआ, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है। टेस्ट मैचों में एक दफ़ा मेरा ख्याल है इंग्लैंड का एक प्लेयर था निक नाइट, वो आउट नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर उसके पास जाके उसको मैं जाके अंग्रेज़ी में कहता था, ओवल टेस्ट मैच था, तो मैं उसको जाके कहता था ये देख रहे हो गेंद, दिस इज़ लाइक एप्पल एंड दिस गॉट अ सीम,
कैन यू सी माई बॉल्स। उसको मैं तंग कर रहा था कि तुम मेरी गेंद को समझ देख रहे हो कि नहीं देख रहे। तो उसको इतना मैंने तंग किया ये कह के कैन यू सी दिस बॉल और कांट यू सी दिस बॉल। तो मैंने कहा ये गेंद देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, तुम्हें कोई समझ नहीं आ रही। अगले ओवर में मैंने उसको बॉल करी, वो फुल टॉस चौके वाला बॉल है, उस फुल टॉस वाले बॉल पे आउट हो गया क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया, उसने अब इसको मैं मारना है। तो इस तरह कई दफ़ा आपको ना लोगों के माइंडसेट से भी खेलना पड़ता है। आपने दुनिया भर के क्रिकेट स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस दौर के कुछ मज़ेदार किस्से और कहानियाँ हमारे साथ शेयर करें। बहुत हुए, मैं तो अपना ही सुना सकता हूँ। एक दफ़ा जब मैं पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा ना 87 में, मुझे सीट बेल्ट नहीं बांधनी आ रही थी, तो जुल्करनैन साहब को मैंने कहा, उन्होंने कहा जी बांध दी। खैर उन्होंने बांध की, पहला वहाँ से स्टेप लिया। फिर उसके बाद मैं पीसी होटल में गया कराची। मुझे याद है कि मैंने बैग अपना कंधे पे रखा था, वालिद साहब ने कहा अपना सामान किसी को नहीं देना वरना चोरी हो जाएगी। अब वो पीसी में बेल बॉय सारे कह रहे हैं कि सर हम आपका सामान आपके कमरे में, तो मैं कहा नो, अब मैं नहीं बता रहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि अपना सामान नहीं छेड़ना। मैंने कंधे पे रखा हुआ है, चाबी पकड़ी है, लिफ्ट में गया हूँ, वसीम अकरम साहब नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा मुबारक हो। पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो 87 की बात है, जब मेरा टेस्ट मैच में नाम आया। तो वो टेस्ट मैच में नाम आया तो मैं वो लिफ्ट के सामने, उन्होंने कहा जी मुबारक हो तुम्हारा नाम आ गया। खैर मैं लिफ्ट में गया तो लिफ्ट आधे घंटे बाद वसीम अकरम साहब वापस आए दोस्त से मिलके। तो मैं लिफ्ट में बैग खड़ा हूँ, तो कोने में खड़ा हूँ और चाबी मेरे हाथ में। तो क्या है कि तुम अपने कमरे में नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा जी ये कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, मेरा कमरे में लेके नहीं जा रही मुझे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करना। फिर उन्होंने कहा ये चाबी जो तुम्हारे हाथ में, ये कमरे की चाबी है। ये मैंने कहा जी मैं जाना किधर है, मुझे क्या पता कौन सा कमरा है। फिर उन्होंने कहा ये देखो इस पर लिखा है 221, इसका मतलब ये दूसरे फ्लोर पर है, तुम्हारे कमरे का नंबर 221 है, इसको खोलोगे जाके 221 में लगाओगे तो तुम्हारा कमरा आ जाएगा। फिर मैं उतरा, फिर मैंने सलीम मलिक साहब को देखा शारजा में, वो आइस बात नहीं लेते अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो मैं देख रहा था कि बड़े प्लेयर बनने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए बात लेना बड़ा ज़रूरी है। अब वो आइस बात ले रहे थे, 46 सेंटीग्रेड हीट थी शारजा में, कितनी गर्मी होती, वो वैसे ही बंदे का पानी सारा नुचड़ जाता है। तो वो मैच खेलने के बाद आए, उन्होंने आके आइस बात ठंडे पानी से टब लिया और टब लेके चले गए। मैं देख रहा था टब ले रहे हैं, मैंने ये नहीं देखा कि ठंडा था कि गर्म है। मैंने गर्म पानी खोला और गर्म पानी खोल के, अब पिंड के रहने वाले, गाँव के रहने वाले मेंटली तगड़े थे, तो मैं गर्म पानी में, ऊपर से डिहाइड्रेशन, मैच खेल के आया था, पानी वैसे ही ख़त्म हुआ था, तो मैं आके ना टब में लेट गया कि बड़ा प्लेयर बनना है। मैंने गर्म पानी में लेट गया, बहुत ही गर्म। वो गर्म पानी से बाहर निकला हूँ, चक्कर आया तो बेहोश ठक। और मलिक साहब आके क्या किया, मैं कहा जी मैं बड़ा प्लेयर बनने जा रहा था, मैंने टब लिया तो ये हो गया मेरे साथ। वो कह रहे ठंडे पानी से लेना था, गर्म पानी से क्यों लिया है तुमने। अपने करीबी दोस्तों से मुलाकात के लिए घर से रवाना हुए। आप इमरान खान के बहुत बड़े एडमायरर हैं। वो जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने क्रिकेट में बहुत सी तब्दीलियां भी की, जिससे बहुत से प्लेयर्स नाराज भी हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए उन्होंने अपना, उनका विजन बड़ा क्लियर है, जो क्रिकेट वो चाहते हैं, क्वालिटी क्रिकेट बनने के लिए। ये जो है ना इमरान भाई का विजन कि 6 टीमें होनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा रोल मॉडल जो है ना वो PSL। अब PSL क्यों पॉपुलर है, आपने देखा फाइनल में किस तरह क्राउड आया था, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो लोग इन्वॉल्व होंगे कि जब सिंध का और पंजाब का मैच होगा तो लोग अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे, और दूसरा ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें से क्वालिटी प्लेयर निकलेंगे। डिसीजन मेकिंग की बात की है तो रमीज राजा साहब को जो लेके आए हैं, आते ही आपने देखा उन्होंने जिस तरह की इंटरेक्शन और जिस तरह की कम्युनिकेशन की है दूसरे ऑपोजिशन क्रिकेट बोर्ड के साथ, इवन इंडिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। अब ऑस्ट्रेलिया कितने सालों बाद यहाँ पे आई है, देखा कितना फायदा हुआ है। सुना है एक मरतबा वकार यूनुस से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो इस हद तक बढ़ गया कि वो होटल की बुलंद इमारत से आपको नीचे फेंकना चाहते थे, तो वो क्या किस्सा था? फिर सुलह भी कर ली उन्होंने। वकार और मेरा बचपन का साथी है, हम अंडर 14 अंडर 19 इकट्ठे खेले, अभी भी अल्लाह का शुक्र है फैमिली फ्रेंड्स, बहुत मेरा जिगरी यार है। लड़ाई हो गई, लेट आए, खाने खुना खा के कहीं हम, तो ये पता नहीं को कह रहा था कि ये उस बेड पे आपने सोना या उस बेड पे मैंने सोना, इस तरह की बात थी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खैर लड़ाई बढ़ती गई, तो उसने कहा कि गुस्से में आके वकार ने कहा, ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी उस वक्त, पता नहीं 13वां 14वां फ्लोर था, तो कहा मैं तुझे इधर से खिड़की से नीचे फेंक दूँ। तो मैंने वकार को धक्का दिया और वो बेड पे जाके गिरा, और जैसे वो बेड पे जाके पीछे गिरा तो मैंने उसको ऊपर खड़े होकर, उसके बेड के ऊपर खड़े होकर मैंने उनको उंगली दिखा के मैंने कहा विकी लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल होंदी है, याद रखी मेरी गल। दोस्त था, उसको पता चल गया था कि मैंने बड़क मार दी है और क्या पिद्दी का शोरबा, उसका हंसा वही निकल गया। इंजमाम उल हक, वकार यूनुस और सईद अनवर से आपकी बड़ी करीबी दोस्ती, कोई ऐसी बातें, ऐसी यादें, ऐसी शरारतें जो आज भी याद आती हों?
सईद भाई से, इंजी से अल्लाह का शुक्र अभी भी यारी है। वो मैंने कहा ना बचपन के साथी, मैं, इंजमाम, वकार, हम एक ही इलाके के हैं, हम एक ही क्लब में सारी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा बचपन सबको एक दूसरे को पता है। हमारे फैमिली के जो डिसीजन होते हैं हम मिल के करते हैं। शरारतें हम बहुत करते थे। सईद भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ी है। एक दफ़ा हम सुबह सुबह सो रहे थे, मैं और इंजमाम शारजा में। सईद भाई इतने चालाक होते थे, बड़ा उनका ज़हन चलता था। तो वो सुबह सुबह उठ जाते थे, तो फ़ोन करके कहते हैं कि अरबी में बोलते हैं कि मैं तुम्हारा लाइसेंस ऑफिसर बोल रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, तुमने अभी तक पासपोर्ट नहीं दिए वीज़े के लिए, तुम मिस कर जाओगे। तो मैं और इंजमाम नींद में घूम के अपने पासपोर्ट पकड़े हैं और बगैर चप्पलों के रिसेप्शन पे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं उस वहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पे घूम रहे हैं। वो इंजी कह रहे तू उधर देख यार, मैं कहा तू उधर देख। अब नींद में है, घूम रहे हैं, उस बंदे को ढूंढ रहे हैं और ये अपने कमरे में बैठ के मज़ा ले रहे हैं। अच्छा जी दोबारा कमरे में आए तो कहते हैं वेयर आर यू। गुस्से में आके सईद भाई ने कहा, वो लाइसेंस ऑफिसर बने हुए, कह रहे जी, हमने कहा हम तो नीचे गए थे, कह रहे जी मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो तुम आए नहीं, मैं जा रहा हूँ। हमने कहा नो प्लीज़ 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 जाना ना, हम पासपोर्ट दोबारा लेके आ रहे। फिर हमें स्विमिंग पूल पे बुला लिया, हम स्विमिंग पूल पे भागते रहे, इधर उधर भागते रहे। वो तीसरी चौथी दफ़ा जब हमारे चक्कर लगाए ना तो हम घबरा गए कि यार मैनेजर भी नाराज़ होंगे, हमारे पासपोर्ट वीज़े भी नहीं लगेंगे और हम वेस्ट इंडीज़ का टूर मिस कर जाएंगे, ऊपर से जुर्माना भी होगा। हम तंग हो के हम कह रहे यार इंजी यार क्या हो गया, हमें नज़र नहीं आ रहा की हो गया सानू, वो किधर गया बंदा। हम हर बंदे से पूछ रहे हैं यू आर लाइसेंस ऑफिसर, वीज़े वाला बंदे तुम हो। हम लोगों से पूछना शुरू कर दिए। तीसरी चौथी दफ़ा आए तो ऊपर से देखा तो सईद भाई अपने दरवाज़ा खोल के हंस रहे थे। तो ये सईद भाई की शरारतें हुआ करती थी। सईद भाई बड़ा मज़ा लिया करते थे और इंजमाम की सेंस में बड़ी तगड़ी है। वो उसकी अपनी एक, वो उसको हम कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। उसकी कॉमेडी को फॉलो करने के लिए यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव। मुशीब भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख ऐसे बहुत से केसेस से भरी पड़ी है कि जब एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले क्रिकेटर अरूज पाते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ केसेस में उलझ जाते हैं, जिसमें करप्शन भी है, कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में इन्वॉल्वमेंट भी है। तो आप भी ऐसे इल्ज़ाम में से गुज़रे हैं, तो उससे आप पर कितना असर पड़ा? ज़िंदगी में जो नशेबो फराज आते रहते हैं इंसान के ऊपर, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इंसान को अपने दोस्तों को सिलेक्ट करना चाहिए, अपने माहौल को देखते रहना चाहिए। ऐसे लोगों में बैठें जो अच्छे लोग हों, जो आपकी तरबियत कर सकें, जो आपको सही बात बता सकें, जो पैसे के भूखे ना हो, मटीरियलिक चीज़ों के भूखे ना हो। तो चीज़ें आई हैं, नशेबो फराज आए हैं, मगर द एंड ऑफ द डे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अब हमारा काम बनता है कि हम अब जितने भी यंगस्टर्स आते हैं उनको बताते हैं कि पैसे को कभी फॉलो ना करना। तुम्हारा सबसे बेहतरीन कारोबार पता क्या है? इस वाइट किट की अपनी हिफाजत करते रहना, ये पाकिस्तान टोपी की हिफाजत करते रहना, बाकी सारी चीज़ें खुद ही फॉलो करेंगी। अगर उनके पीछे पड़ोगे तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसकी वैल्यू ख़त्म ना करना। अनारकली शादी हॉल में उनके करीबी दोस्त इमरान भट्ट, अदनान भट्ट और आसिम भट्ट उनके मुंतज़िर थे। भट्ट साहब, इतने बड़े शादी हॉल का मालिक और एक तरफ इतना बड़ा क्रिकेट स्टार, इन दोनों की दोस्ती आपस में कैसे हुई? एक तो इनको हम बचपन से देख रहे हैं, तो इनको जो इनकी खूबियां हैं, जो इनकी अल्लाह ताला ने रखी है, पहले तो टीवी में देखते थे। और ये मेरे बड़े भाई हैं इमरान भट्ट साहब, इनके दोस्त हैं और इनका बहुत आना जाना है 15-16 साल से। तो टीवी में देखना तो वो तो स्टार ही हैं माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। लेकिन इतने अच्छे इंसान हैं ये, जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनकी खूबसूरती और जो इनकी दिल की खूबसूरती अल्लाह ने रखी है, उसका कोई जोड़ नहीं है। वैसे मैं इंटरफेरेंस करता हूँ एक बात कि जब भी ओवरवेट करना होता है ना, हमने 2-3 दिन अदनान साहब के पास आ जाएं और ऐसे दिल से ये खाना खिलाते हैं। जैसे ये ना आपने कहा ना ये शादी वाला अनारकली के जो इन्होंने नाम रखा है, ये अनारकली नाम रखा है मगर शहजादों जैसा खाना खिलाते हैं। वाह मुशीब भाई, कैसा लगता है जब आपको एक बड़ी उम्र का आदमी ये कहे कि हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं?
ये थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया, वरना इन्होंने मेरी दाढ़ी को देख के इन्होंने बुरा बना दिया था। आई लाइक यू। बट साहब ये क्या वजह है कि आपके इस शादी हॉल में मुश्ताक साहब भी आते हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब भी आते हैं, इंजमामुल हक साहब भी आते हैं, सईद अनवर साहब भी आते हैं, क्या ये सब लोग दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद तो नहीं? देखिए, ख्वाहिश तो हर आदमी की है। तो आपसे पूछूंगा तो आप भी कहेंगे जी मैं बहुत ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन ख्वाहिश के साथ साथ इसके लिए ना हिम्मत चाहिए। लेकिन जो इनका यहाँ पे आना, हमारे साथ बैठना, ये इनकी मोहब्बत है, ये बहुत ही अच्छी और नफीस इंसान है। और जो हमारा जिस चीज़ ने इसको जोड़ा है ना, हमें दीन है। ये दीन ऐसी चीज़ है जिसने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया है। तो हमारा बड़ा अच्छा ये कम्बिनेशन बना है कि जिसमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनकी हैसियत को। आमतौर पे हम जब जाते हैं लोगों से दीन की बात करते हैं तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते या बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन इनके नाम से बहुत सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। जो आपने शादियों की बात की ना, हमारे मीर साहब की 2 शादी हैं। खुद तो जमा हूँ, लेकिन आज तक जितने लोगों ने मुझसे मशवरा लिया उनको मैंने मना ही किया। खास तौर पर मुश्ताक भाई तो जो है ना, इनके तो करीब भी बैठ के हम दूसरी शादी की बात नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये बात का बेहोश हो गिर जाते हैं कि दूसरी शादी, इतना ये भाभी से डरते हैं। मैं इनको कहता हूँ दीवारों के भी कान होते हैं, गाल पहुंच सकती है कार तक भी। नहीं, वो डरते नहीं है, वो प्यार बहुत करते हैं आपकी बेगम से। देखिए, आप पॉजिटिव एंगल का आगे देखें तो यही है, लेकिन हम नेगेटिव से देखेंगे तो डरते ही हैं। उसको प्यार ही कहते हैं। डर का नाम हमने प्यार रखा है। वैसे अक्सर मैं इनको ये बात भी कहता होता हूँ कि जब ये कहते हैं कि यार तुम किधर जा रहे हो, तुम उधर नहीं जाना, मैंने कहा जी मेरा खावन नहीं मानता। पहले तो इनको समझ नहीं है कि खावन क्या है। मैं कहा जी उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है कि अब पहले खावंद होते थे मर्द, अब खावंद हो गई हैं बीवियाँ। तो उनकी बातें सुन के आपको काम करने पड़ते हैं। मियाँ साहब ये बताएं कि जब इतना बड़ा स्टार हो तो उसमें थोड़ा बहुत नखरा तो आ ही जाता है। किसी बात पे जब इख्तलाफ करते होंगे, क्या वो आपकी बात तहम्मुल से सुनते हैं या कहते हैं कि नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ वही ठीक है? देखिए, मुशी भाई को मैं पिछले 15 साल से मेरी इनसे बड़ी अच्छी इंटरेक्शन और दोस्ती बड़े भाइयों की तरह है। और मज़े की बात यह है कि इनको गुस्सा नहीं आता और ये इनसे हम बेधड़क होके हार्श से हार्श बात भी कर देते हैं। ये उसको लेते हैं बात को, अगर कोई गलत बात इनसे हो गई है तो उसको एडमिट भी करते हैं। ये इनका बड़ापन है। भाई के लिए स्पेशल तैयार कराया। ओ अल्लाह, हो वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख के मैं तो कह रहा हूँ कि बस ये आपके लिए स्पेशल, आपको पसंद भी है। मुशी भाई, ये खाने के लिए आपने ये मकाम ही क्यों मुंतखब किया? ये खाने से पहले इनका नाम है अदनान भट्ट जी। तो भट्टां दे बारे में तुहानू पता है कि अगर किसी ने खाना खाना है और खाने को एंजॉय करना है तो वो भट्ट के घर चले जाओ। कहते हैं ना कि भट्ट सिर्फ अपने बच्चे नहीं खाते, बाकी हर चीज़ खाते हैं। स्पेशल मंदी बिरयानी, बारबेक्यू, मटन जॉइंट्स, देसी मुर्ग की कड़ाही और आइसक्रीम से तवाज़ो की। मुशी भाई, दोस्त का तारुफ तो करवाए ना। ये हमारे आसम भट्ट साहब हैं, ये इमरान भट्ट साहब के छोटे भाई हैं। इमरान भट्ट साहब की जो हमारे मीर साहब हैं, इनके भाइयों में और दोस्तों में हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का मास्टर है। अगर कभी भी किसी हमारे साथी को बिज़नेस का माइंड चाहिए या बिज़नेस करना हो तो वो आसम भट्ट साहब से आगे पूछते हैं कि जी हम ये बिज़नेस कर लें। बाकी फैसले तो अल्लाह करते हैं, मगर उसके बावजूद हमारा हिसाब किताब ये है। वाह भट्ट साहब, ये बताएं, हमने जिससे भी बात की हर कोई मुशी भाई की तारीफ ही करता है। आप बताएं कि इनके अंदर खामी क्या है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने कर दिया। खामी तो शायद ढूंढने में भी मिले ना। खूबी मैं आपको बता देता हूँ इनकी, जो मेरी फीलिंग है इनके बारे में। जब मैं इनके साथ बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अपनी माँ के साथ नहीं बैठ के जो मुझे तस्कीन मिलती है, इनके साथ मुझे वैसा सुकून मिलता है। मुशी भाई, आप ये देखें कि एक भाई ने आपको बुजुर्ग बाबा बनाया, दूसरे ने आपकी जिन्स ही चेंज कर दी। इनडायरेक्टली आज मुझे मैसेज पहुंच गया कि तुम मिलिया ना कर सकते, बुढ़ा भी हो गया तो तुम माँ भी हो गए। आई थिंक ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। मुश्ताक अहमद से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। हमारे यहाँ कई क्रिकेटर्स ने शादी के लिए समुंदर पार का इंतखाब किया, जबकि आपने महज 19 साल की उम्र में 15 साल की लड़की से शादी कर ली। इतनी जल्दी किस बात की थी? गांव का उठा हुआ था, शहर की लड़की मिल गई तो डर सी कितने निकल ना जाए। जैसे मैंने अपनी वाइफ को मिला, एक डिनर पे मिला, उसने ऑटोग्राफ लेने थे वकार से और आकिब से,
तो मैं तीसरा बंदा था, मुझसे नहीं लिए, तो मैंने कहा मैं भी प्लेयर हूँ जी, मुझसे भी ले लें। ये पहली सीरीज़ थी मेरी, 89 की बात है। मैच के बहाने मैंने उनको मिला, उनसे बात की और 3 दिन के बाद मैंने कहा कि मैंने आपसे शादी करनी। हाँ होगी उधर से? अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा अभी हम जानते नहीं आपको, पर जब अल्लाह का शुक्र है जब थोड़ा इस्टेब्लिश हो गए तो फिर उन्होंने नहीं जान देता। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? ये तो दो राय है ही नहीं जी कि खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, दिल का साफ़ होना, मैनरिज्म, सुगड़पन जो एक खातून के अंदर अल्लाह ने रखी होती है, घर को संभालना, क्योंकि खूबसूरती थोड़ी देर के लिए आपको कामयाबी देती है। जो औरत खूबसूरत हो और अपने घर को और अपने रिश्तों को संभालती हो, अपनी वैल्यूज़ को जानती हो, उससे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। खाने के आप शौकीन तो हैं, किस जगह का खाना आपको ज़्यादा पसंद है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती, पाए बहुत अच्छी बनाती हैं। वो 2-2 3-3 दिन लगातार पाए बनाती रहती हैं। ऐसा पता नहीं क्या वो कहती है हल्की आंच पे बन रहे हैं जी, पता नहीं क्या बन रहा है। और फिर वो दूसरे आलू कीमा वगैरह ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। जब पाकिस्तान से बाहर हो तो लाहौर की कौन सी डिश को मिस करते हैं? पाए, हलीम, ये निहारी, ये हरीसा। एक्चुअली हरीसा बहुत शौक से खाया करते थे हम, मैं, वकार, यूनस, इंजमाम। हम सुबह को जिस दिन कैंप नहीं होता था ना हमारा, जब हम खेला करते थे, हम स्पेशल वो लक्ष्मी चौक से वो हरीसा मंगा के खाया करते थे। खाया नहीं करते थे, ओदा हक अदा किया करते थे। शॉपिंग के शौकीन है या कंजूसी से काम लेते हैं? बहुत कंजूसी शॉपिंग के मामले में, बहुत। इवन वाइफ भी अक्सर वो ले आती है मेरे कपड़े शपड़े, कोई शादियाँ आ जाएँ तो मैं उनको अक्सर कह देता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वाकई कपड़ों का, घड़ियों का, ये मोबाइलों का, गाड़ियों का इतना शौक़ नहीं है। बेगम को तोहफा देना अच्छा लगता है या लेना? लेना अच्छा लगता है। मैं वाइफ को अक्सर बताता था, मैंने कहा जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मेरी कोशिश ये होती कि आप मुझे गिफ्ट दें, ना कि मैं आपको गिफ्ट। क्या म्यूज़िक और फिल्में बिल्कुल नहीं देखते? नहीं, देखा करता था, बहुत देखा करता था। मुझे किशोर कुमार की आवाज़ बड़ी पसंद थी। मेरा बेटा भी रिसेंटली मेरा ख्याल उसने 1-2 अच्छे गाने भी रिलीज़ किए हैं, तो मुझे शौक़ था। बट ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह का हुक्म और हुजूर के तरीक़ों के मुताबिक जो ज़िंदगी हो उसी पे कोशिश करता हूँ कि अमल करिए जाए। आपकी तो अपनी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, कभी खुद नहीं ट्राई किया? है, दोस्तों में गुनगुनाता हूँ, घर वालों के सामने भी गुनगुनाता हूँ, पर अब वो ख़त्म हो गया, वो गुनगुनाना छोड़ दिया। अब मुझे शेर व शायरी से बड़ा शौक़ है। इलामा इकबाल साहब को बड़ा पढ़ता हूँ, मुझे रिसेंटली उनकी एक नज़म बड़ी प्यारी लगती है। सुनाए ना। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, ये आग बुझा दे वो पानी तलाश कर। वाह। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। वाह। तो सर ज़रा 2 बोल कोई नात के भी सुना दें। अच्छा, नात मैं अपने बेटे को बहुत कहता हूँ कि नात पढ़ा करे, बट नात मुझे एक बड़ी प्यारी नात लगती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे जुनैद जमशेद साहब से रहमुल्लाह को। जब वो मिला करते थे तो मैं उनसे बड़ा शौक़ से सुना करता था। उसके 2 बोल ये हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। सुभान अल्लाह। ले सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। इन खिलाड़ियों को कोई मशवरा दें। शाहीन शाह अफरीदी, गुस्से पे कंट्रोल करें। बाबर आजम, फेलियर से कभी ना घबराना। मोहम्मद रिजवान, ऐसे ही चलते रहो। फ़खर जमान, सिंगलें लेना भी शुरू करो। हसन अली, इंजरी से घबराना मत। अमाद वसीम, ज़्यादा स्पिन करने की कोशिश करें। 1 वर्ड फॉर वसीम अकरम, खुश रहें, आबाद रहें। वकार यूनस, जिगरी यार है मेरा, हीरा है, उसको मैं कहता हूँ हीरा। मिसबाउल हक, खुश रहो, तरक्की करते रहो। इंजमामुल हक, जिगरी यार अगेन, बेहतरीन फ्रेंड। शाहिद अफरीदी, बहुत इंसानियत की खिदमत कर रहा है और मेरा दिल करता है कभी कभी रिमोट एरियाज़ में जाके उनके साथ काम करें। ब्रायन लारा, अल्लाह करे अल्लाह उनको इस्लाम की नूर से चमका। शेन वॉर्न, शेन वॉर्न जैसे प्लेयर दुनिया में कम पैदा हुए हैं। संगाकारा, संगाकार जैसे प्लेयर पाकिस्तान में भी होने चाहिए। विराट कोहली, काबू कर अपने गुस्से से, ज़रा पाकिस्तान लड़े ना कर ज़रा। यूनुस खान, अच्छा इंसान है। सईद अनवर, अल्लाह मुझे भी कुछ तौफीक दे कि सईद अनवर जैसे रास्ते में निकल चलूँ। अगर आपको अपनी पसंद से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब का मौका दिया जाए तो आपके बेस्ट 11 कौन से होंगे? ये टाइम लगेगा, इस पर सोचने का मुझे टाइम दें, एकदम मैं नहीं बना सकता। वैसे 3-4 पक्के प्लेयर हैं, उनको तो आप निकाल नहीं सकते। वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमामुल हक, इमरान खान साहब। अपने आप को भी रखेंगे उसमें? मेरी जगह मुश्किल बनती है, मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था जितने हमारे पाकिस्तान के बाकी प्लेयर अच्छे। बाबर आजम है, रिजवान है, ये आजकल के जिस शहीनशाह है, शदाब है, सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये आई थिंक ये आज की 11 के हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों से मोहब्बत करें। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते हैं
हैं, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। ईमान का हिस्सा है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। और जाते हुए एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। थैंक यू।